बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द एमडी कैट 2025 कि आप लोगों को जी यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर अब ये जो एडमिशन कार्ड है या एडमिट कार्ड है और एग्जाम डेट है उसका अनाउंस कर दिया गया है। और आप लोगों को ये कब एडमिट कार्ड जो है वो मिलेगा, आप कब उसको डाउनलोड कर सकेंगे, ये मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। और रिलेटेड टू द टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं शुरू पर जो आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वजह से टिल मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहली चीज कि ये एडमिट कार्ड आपको कब मिल सकेगा। तो इसके लिए जी उन्होंने पूरी की पूरी एक गाइडलाइन जो है जो कि हर दफा आती है बुकलेट की फॉर्म में, तो वो आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये गाइड है जी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि जो बच्चे स्पेशली फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं एमडी कैट के अंदर, उनके लिए ये गाइड बहुत ज्यादा अहम है कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इसमें हर चीज के बारे में मालूम कर सकते हैं। सारी पॉलिसी, सारे रूल्स के स्पेशली जो कि पिछली दफा अपीयर हुए थे और अभी तक उनको कंफ्यूजन थी कि क्या हमारा रिजल्ट वैलिड है या नहीं है, वो भी पॉलिसी इस गाइडलाइन में मौजूद है। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन अभी आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ जल्दी से आपको समझा देता हूं या शेयर कर देता हूं, जो आप लोगों को शायद पढ़कर ज्यादा क्लियर समझ ना आ सके, तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूं जी। सबसे पहली बात कि उन्होंने आप लोगों को कहा है कि ये जो एमडी कैट हो रहा है डेफिनेटली ये जो आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा, या इन अदर वर्ड्स जो उन्होंने पासिंग मार्क्स कहे थे, तो इसका मतलब पास होने के बाद आप लोगों के पास अभी कोई राइट नहीं होगा कि आप लोगों को वाकई जी दाखिला मिल जाएगा। वो आपको पता ही है कि इसकी बेस पर फिर मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपने मालूम है जी, आपको पता होना चाहिए 55%। तो इस वजह से ही आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि आपके लिए पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं जी, 55% है। अब उसके बाद जो जनरल पॉलिसी है उसमें जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है बात कि अपेयरेंस इन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एमडी कैट शैल नॉट बाय इटसेल्फ कन्फर एनी वेस्टेड राइट अपॉन अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एनी एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम। कि आप लोगों को ये नहीं कि आप लोग पास कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का जी लाजमन एडमिशन होगा। उसके बाद फिर उसका सारे का सारा मेरिट बनेगा। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस गाइड इज सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट, रिवीजन, सब्स्टिट्यूशन परसुएंट टू डिसीजंस मेड बाय द पीएमडीसी। उसके अकॉर्डिंग है जो कुछ पीएमडीसी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको इस गाइडलाइन में मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों में से डेफिनेटली आप लोगों को पैटर्न पता होना चाहिए था, वो आपको पता भी है। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि बायोलॉजी के 81 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 45 होंगे, फिजिक्स के 36, इंग्लिश के 9 और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9। तो इस तरह टोटल मिलाकर इस दफा 180 एमसीक्यूज होंगे। लास्ट टाइम 200 थे। तो इसी वजह से आप लोगों का जो एग्रीगेट बनेगा वो परसेंटेज की बेस पर बनेगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं कितने सही हुए उसकी बेस पर नहीं बनेगा। उसी तरह से जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको बताइए। टेस्ट डेट जो है जी 26 अक्टूबर है। अब आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट जो पहले से माइंड में रख लेनी है वो क्या है कि आप लोगों को जो ड्यूरेशन है टेस्ट का वो तो पता ही है 3 घंटे है, लेकिन प्री टेस्ट प्रोसीजर में आपको डाउनलोड करना है अपना एडमिटेंस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट करके बोलते हैं एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड में जैसे आपको बता रहा था जी, किस डेट को आप लोग डाउनलोड करेंगे? कल। कल को जी आप लोगों का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं आपको जरा शेयर कर देता हूं ये इन्फॉर्मेशन कि ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थ्रू द पीएमडीसी पोर्टल for appearing in the MDCAT 2025 from the province of Punjab shall be eligible to download their admittance card from the official website of the University of the Health Sciences यानी कि UHS with effect from 16th October 2025। तो कल इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि ये पोर्टल ओपन होगा। टू एक्सेस एंड डाउनलोड द एडमिटेंस कार्ड द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू एंटर हिज और हर फुल नेम एंड द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने वहां पर अपलोड किया हुआ है, यानी जिसमें आप लोगों का शनाख्ती कार्ड हो सकता है, आपके फादर का एटसेट्रा, पासपोर्ट हो सकता है, या आपका बेफॉर्म, तो उसके जो आखिरी वाले 4 हिस्से हैं वो आप लोगों ने अपने फुल नेम और उसके साथ ये लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो टाइप करने हैं। तो यूज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पीएमडीसी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किया था। ठीक है। तो कैंडिडेट्स शैल प्रिंट a clear copy of admittance card on white plain A4 sized paper। ये पहले से अपने ज़हन में रख ले कि कल जब ये पोर्टल ओपन होगा तो आप लोगों के पास ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। यानी अदर वर्ड्स आप उसको डाउनलोड करके और उसके बाद फिर उसका प्रिंट निकालेंगे किसके ऊपर? A4 साइज पेपर के ऊपर। ठीक है। लीगल पेपर आप लोग यूज नहीं करेंगे, आपने A4 साइज के ऊपर उसका प्रिंट लेना है। एडमिटेंस कार्ड शैल बी
deemed to have been issued provisionally and shall be subject to verification of eligibility, discovery of any false or misleading information at any stage before or after the test shall render the candidate's registration and candidature void ab initio। यानी आपको ये सिंपली ये बात समझा रहे हैं कि ये जो अभी आपका एडमिटेंस कार्ड है ये प्रोविजनल बेसिस पर आपको इशू किया जाएगा, आप उसकी बेस पर टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग टेस्ट उसके बाद आप लोगों की अगर कोई भी चीज फॉल्स निकलती है, गलत है, फेक है, एटसेट्रा, तो आप लोगों का वहीं पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगी और आप लोगों का एडमिशन वगैरह भी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सो इसी वजह से ही आप लोगों को सारी चीजें ट्रू सेंस में वहां अपलोड करनी चाहिए थी, कोई भी फेक और फॉल्स किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं देनी थी। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन पर्सनल पर्टिकुलर्स और द फोटोग्राफ्स, इवन आप लोगों की जो तस्वीर है एडमिटेंस कार्ड के ऊपर उसमें भी अगर इन केस कोई गड़बड़ है, द कैंडिडेट शैल इमीडिएटली अप्रोच द पीएमडीसी। तो आपको फौरन से ही पीएमडीसी से राब्ता करना है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेक्टिफिकेशन। यानी आपकी तस्वीर गलत है, नाम आप ही का है, इंफॉर्मेशन आप ही की है सारी, लेकिन तस्वीर आपकी नहीं है, और इस तरह से तस्वीर आप लोगों की है लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन गलत है, सारा नाम वगैरह गलत है, तो आप फौरन से ही अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसके थ्रू पीएमडीसी के साथ अप्रोच करेंगे। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट अल्टर एनी डाटा अनलेस रिटर्न कंफर्मेशन टू द इफेक्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द पीएमडीसी। तो इसी वजह से यूएचएस आपको वहां से या वहां के ऑफिस में राब्ता नहीं करना। यूएचएस के पास कोई राइट नहीं है कि आप लोगों को वो नया एडमिटेंस कार्ड इशू करे या आप लोगों की इंफॉर्मेशन चेंज करे। ये सारा कुछ पीएमडीसी ने करना है जिसके पोर्टल पर जाकर आपने सारी चीजें अपलोड की थी। तो इसी वजह से आपको राब्ता करना होगा पीएमडीसी के साथ। क्वेरीज और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द एक्सेस और डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिटेंस कार्ड शैल बी डायरेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी। और आप लोगों को ये ईमेल एड्रेस उन्होंने दे दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों का एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, आप लोगों का पेज ओपन नहीं हो रहा, इस तरह की कोई भी चीज की अगर इन केस आप लोग कंप्लेन करना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप mdcat2025@uhs.edu.pk यहां पर राब्ता करके उनको अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और वहां पर उसका आपको सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा। ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी जो है जी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कि आप लोगों को अब जो चीजें अगली बात है वो डेफिनेटली अब जिस दिन टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले की बातें हैं, फिर टेस्ट डे की बातें हैं, फिर टेस्ट डे के बाद के दिन की बातें हैं। तो ये अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो के अंदर जब टेस्ट से कोई एक दो दिन पहले मैं फिर आपको दोबारा से गाइड करूंगा, सारी चीजें इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह कल से ही आप लोगों का एडमिटेंस कार्ड अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।